सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई चलेगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर प्रीवियस ईयर का 38। ठीक, शिफ्ट कौन सी? शिफ्ट हमारी सेकंड है और ये पूछा गया है 27/11/2021 में। ठीक, 27 नवंबर 2021 में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है, देखते हैं। जमा बीमा और प्रत्यय प्रत्यय गारंटी निगम खाली स्थान की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक, तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना जमा बीमा और ऋण गारंटी अधिनियम 1961 के तहत जमा बीमा और ऋण सुविधाओं की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से 15 जनवरी 1978 को की गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भूमि पर दे भूमि राजस्व की दरें तय करने के लिए भूमि का खाली स्थान के तहत आकलन की दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उनके विस्तार, मृदा के संदर्भ में उनके वर्गीकरण, उनकी उर्वरकता और उपज। तो 42 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, ए बी सी तीनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। समान पारिश्रमिक अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था 1966 में, 1976 में, 1965 में, 1975 में। 43 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 1976 में अधिनियमित किया। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में लिंग के आधार पर श्रमिकों के बीच भेदभाव रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा? 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल भारतीय संसद के पास, भारतीय संसद और संबंधित राज्य के पास, विधायिका फिर से देखते हैं, केवल भारतीय संसद के पास। ठीक, भारतीय संसद और संबंधित विधायिका दोनों के पास, केवल राज्य विधायिका के पास, भारत निर्वाचन आयोग के पास। तो विकल्प हमारा 44 का 3 सही हो जाएगा, केवल राज्य विधायिका के पास कानून बनाने का अधिकार। पंचायत के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। ठीक, अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है। तो विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, केवल राज्य विधायिका के पास। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन 45। निर्वाचन आयुक्तों की संख्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर कौन तय करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़ करके कौन तय करेगा? भाई 2 बार आ चुका है, इसमें 2-3 बार, मतलब निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन बार बार हर प्रश्न बनना है। निर्वाचन आयुक्तों की संख्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर कौन तय करता है? तो ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय संसद। निर्वाचन आयुक्तों की संख्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर कौन तय करता है? देखते हैं विकल्प हमारा फर्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर की जाती है। इसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये राज्य का पूछ देगा, राज्य के जो चुनाव आयोग, तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा अगर उनकी नियुक्ति। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार बना था। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार नशे में गाड़ी चलाना पहली बार अपराध के लिए जुर्माना लगाया जाता है 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये। विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, 10,000 रुपये। ठीक, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए सजा को बढ़ाकर 6 महीने की कैद व 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मार्क जुगलबर्ग द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी? तो मार्क जुगलबर्ग द्वारा 4 फरवरी 2004 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में छात्रावास के कमरे से फेसबुक को शुरुआत की गई थी। ठीक है, इन्होंने अपने कॉलेज के रूममेट एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रयू मैककॉलम, डस्टिन मॉस्कोविस्ट और क्रिस हुसेज के साथ फेसबुक की स्थापना की थी। तो हमारा विकल्प 2 सही हो जाएगा, 2004। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1919 में, 1982 में, 1999 में। 48 का विकल्प हमारा 3 से जगह 1982 में। ठीक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और विकास ग्रामीण बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत की गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला, खाद्य हानि और अपशिष्ट के मापन और कटौती पर तत्कालीन मंच को खाली स्थान द्वारा लॉन्च किया गया था। खाद्य कृषि संगठन द्वारा, CFTRI द्वारा, FSSI द्वारा, यूनिसेफ द्वारा। 49 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। ठीक,
अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। 50 का विकल्प हमारा 3 से जगह भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे शपथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कौन सा सिद्धांत बताता है कि राज्य केवल एक न्यासी है न्यासी है और जनता सभी प्रकृति संसाधनों की लाभार्थी है? वैध अपेक्षा का सिद्धांत, वैध अपेक्षा का सिद्धांत, प्रख्यात अनुक्षेत्र डोमेन का सिद्धांत, सार्वजनिक न्यास सिद्धांत, निजी न्यास सिद्धांत। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा सार्वजनिक न्यास सिद्धांत, ठीक। अगला क्वेश्चन, लोक न्यास सिद्धांत के अनुसार राज्य उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध है। एक ट्रस्टी के रूप में राज्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए एक कानून कर्तव्य के अधीन है, ठीक। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक रह सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, सेवानिवृत्त होने तक रह सकते हैं, या तो 65 की आयु प्राप्त कर ले या सेवानिवृत्त, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, विकल्प हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 निम्नलिखित में से किस विषय पर संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी शक्तियों का विवरण, अखिल भारतीय सीमाएं, वित्तीय आपात, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध। 53 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा वित्तीय 53 का विकल्प हमारा 3 से वित्तीय आपात। संविधान को 360 निम्नलिखित किस विषय से संबंधित है? वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से में वित्तीय स्थिरता को खतरा है। अभी तक भारत में कोई वित्तीय आपातकालीन घोषणा नहीं हुई है, हालांकि 1951 में एक वित्तीय संकट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में आतंकवाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर आतंकवाद की सजा है 6 वर्ष की कैद, उम्र कैद, 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, 10 वर्ष की कैद। 54 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा उम्र कैद, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के अनुसार जो कोई भी साइबर आतंकवाद करता है या करने की साजिश करता है उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रावधान किया था? 48वां संवैधानिक संशोधन, 22वां संवैधानिक संशोधन, भारतीय संविधान किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का, ठीक। तो 28वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन, विकल्प हमारा 4 से मिलेगा 42वां संवैधानिक संशोधन। 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 312 अनुच्छेद 312 के फर्स्ट में संशोधन किया गया, जिससे संसद को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला, जिसमें एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शामिल हुई जो संघ और राज्य के लिए शामिल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला, किस वर्ष में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली शहर को विध्वंस किया और लूटा? 1735 में, 1742 में, 1739 में, 1730 में। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा 1739 में, ठीक है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और 1739 में दिल्ली मुगल सम्राट को बर्खास्त कर दिया। उसने 13 फरवरी 1939 को करनाल की लड़ाई मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराया और 12 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश कर गया। दिल्ली को उसके सारे खजाने के साथ साथ नादिर शाह को सौंप दिया गया था। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। वह अपने साथ शाहजहां द्वारा बनवाया गया मैसूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ले गया। इसके अलावा करोड़ों रुपए का सोना, जेवर और सिक्के लुटेरे अपने देश वापस लौटे लेकर के। क्वेश्चन अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को साम्राज्य का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? पाकिस्तान को, नेपाल को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा अफगानिस्तान को। साम्राज्यों का कब्रिस्तान अक्सर अफगानिस्तान का जुड़ा एक उपनाम है। अफगानिस्तान का इतिहास विदेश आक्रमण और आक्रमणकारियों के लिए वापसी कहानी से भरा पड़ा है, इसलिए इसे साम्राज्य का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह प्रतीकवाद इस बात को इंगित करता है कि कैसे सबसे मजबूत साम्राज्य पर कोई भी देश आक्रमण करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन इस राज्य में कोई भी अपना कब्जा नहीं बनाए रख सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे यह घोषित करने का अधिकार है किसी नागरिक को राष्ट्रीय आपात के दौरान भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का कोई अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। इसमें विकल्प आपका है भारत के राष्ट्रपति, ठीक। विकल्प हमारा फर्स्ट ही सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 के अनुसार, ठीक, भारतीय राष्ट्रपति को अधिकार है। एक बार देखते हैं, जहां आपातकाल की उद्घोषणा चल रही होगी, राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 3 यानी 20 और 21 को छोड़कर द्वारा जो संविधान द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार उस अवधि के निलंबन तक रहेगा जिसके दौरान उद्घोषणा लागू है, जब तक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने कणों की गति के कारण एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ फैलाना और मिलाना कहलाता है परासरण, विसरण, ब्राउनिंग गति, संपीड़न। तो विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, विसरण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम जन्मभूमि मंदिर उत्तर प्रदेश, राम जन्मभूमि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? झांसी में, अयोध्या में, वाराणसी में, प्रयागराज में। विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर स्थित है। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यासन किया गया था। अगला क्वेश्चन, विधिक सेवा प्राधिकरण वर्ष खाली स्थान में अधिनियमित किया गया? 1987 में, 1992 में, 1996 में, 1982 में। 61 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, 1987 में। वर्ष 1987 में संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम अधिनियमित किया गया और 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? गेंदा, कमल, पलाश, ढाक। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, पलाश। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटेरिया मोनोस्पर्म है, ब्यूटेरिया मोनोस्पर्म, जिसे आमतौर पर बाबर टीका के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक पर्णपाती वृक्ष प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निवारण अधिनियम के प्रयोजन के लिए कौन सा लोक सेवक नहीं है? विश्वविद्यालय कुलपति, सरकार के लिए कमीशन के आधार पर कार्य करने वाला ठेकेदार, न्यायाधीश, न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक। 63 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक, सरकार के लिए कमीशन के आधार पर कार्य करने वाला ठेकेदार। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रयोजन के लिए कौन लोक सेवक नहीं है? 63 का विकल्प हमारा 2 सही है। 64 देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है? समता तो उल्लिखित भाई है, समता उल्लिखित है, संघ भी धर्मनिरपेक्ष यानी महासंघ उल्लिखित नहीं है। ठीक है, देखते हैं, भारत एक संघीय देश है, लेकिन भारतीय संविधान के फेडरेशन शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की शिकायतों पर विचार करता है? छोटी शिकायत पर, अस्पष्ट शिकायत पर, नाम रहित शिकायत पर। तो बी और सी, अस्पष्ट नाम रहित। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, बी और सी। ठीक, 65 का विकल्प हमारा फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस राज्य में स्थित है? नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, बिहार। तो विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित आभासी सहायक वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक आभासी वर्चुअल सहायक जिसे 2 अप्रैल 1902 को लॉन्च किया गया था, इसका नाम कार्टोना है। ठीक है, कोर्टाना लिखा है, कार्टोना, जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीआरपीसी की धारा 50A के तहत अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के परिरोध के स्थान के बारे में खाली स्थान को सूचित किया जाना चाहिए उसके किसी मित्र को, रिश्तेदार को, गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताए गए नामित व्यक्ति को। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, तीनों में से जिसको बताया जो भी सब सही है। ठीक, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, त्रिवेदम में। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, चेन्नई में। ठीक है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है। यह भारतीय रेलवे के 18 क्षेत्रों में से एक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषम राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा? जंगलों, पशुओं और पक्षियों का संरक्षण, वन, शिक्षा, दिवालियापन या शोध क्षमता। तो स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, दिवालिया और शोध अक्षमता। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है जनसंख्या विवरण, जनसंख्या वृद्धि, शारीरिक या फिजियोलॉजिकल घनत्व, जनसंख्या घनत्व। 71 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 72, मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों के दौरान कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता था? विकल्प में देखते हैं क्या क्या है, प्रखात अनुक्षेत्र, गांव, राजगमित, वन, भूमि। तो विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, गांव। ठीक है, मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों के दौरान कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को एक निश्चित सीमा को गांव का नाम दिया गया था। नवपाषाण काल क्रांति, जिसे कृषि क्रांति भी कहा जाता है, ने मानव इतिहास में छोटे घुमंतु बैंड से छोटे गाँव में स्थित गतिहीन जीवन में संक्रमण को चिन्हित किया। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार 1809 में लोकपाल अबुड्समैन
संस्था बनाया गया था? स्वीडन में, दक्षिण अफ्रीका में, यूनाइटेड में, जापान में। 73 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा स्वीडन में लोकपाल। ठीक है, लोकपाल की संस्था की अवधारणा स्वीडन में उत्पन्न हुई थी, जहाँ 1809 में राष्ट्रीय संसद रिक्स डैम थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद ने किस वर्ष में केंद्रीय सतर्कता आयोग वैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला कानून अधिनियमित किया था? 2005 में, 2003 में, 1999, चौथा विकल्प 2001 में। तो 74 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा 2003 में। केंद्रीय सतत आयोग सीबीसी एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है, जिसे 1964 में सरकारी भ्रष्टाचार दूर करने के लिए बनाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 75। 1919 के तहत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय पर राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड क्विंटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, एडविन मॉन्टेग्यू, लॉर्ड वेवेल। 75 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा एडविन मॉन्टेग्यू। एडविन मॉन्टेग्यू एक ब्रिटिश उदारवादी राजनीतिक थे। इन्होंने 1917 से 1922 के बीच महाभारत के लिए राज्य सचिव के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर अगला, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत उद्योग शब्द निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का विचार का विषय था? बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरवेज बोर्ड बनाम राज्य, रुस्तम कोरवासी कपूर बनाम भारत संघ, जनहित याचिका केंद्र बनाम भारत संघ, VR सिंह बनाम भारत संघ। 76 का विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा मामला में सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान उद्योग शब्द की परिभाषा की ओर आकर्षित किया गया। ठीक, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए कि कोई उद्यम प्रतिष्ठान एक उद्योग है या नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। राज्य की नीति निर्देशक तत्व को एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रोन्नति को भारत के खालिस्तान में उल्लेखित किया जाएगा। अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 39 में। 77 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह संविधान के भाग 4 के अंतर्गत एक निर्देशक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर अगला 78। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्टार्टअप इंडिया पहल को लागू करता है? देखते हैं विकल्प। वित्त मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय। 78 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के भी नाम से जाना जाता है? तो ए ग्रुप, AB निगेटिव ग्रुप, HH ग्रुप, AB ग्रुप। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा HH ग्रुप। ठीक है, जिसको हम बॉम्बे ग्रुप के भी नाम से जाते हैं। देख लेते हैं, HH रक्त समूह को बॉम्बे ब्लड ग्रुप से भी नाम जाना जाता है, क्योंकि इसकी खोज पहली बार 1952 में मुंबई बॉम्बे में हुई थी। यह रक्त एक दुर्लभ प्रकार का रक्त है। ठीक है, क्वेश्चन अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अपने लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए अपने पोषण के स्तर को बढ़ाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 47। 80 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा अनुच्छेद 47। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अपने लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 47। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 38 प्रीवियस ईयर का समाप्त हुआ। सभी भाइयों को धन्यवाद। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग को सुझाव देना हो तो दे सकते हैं।